तो दोस्तों ये कहानी है केरल के एक हॉस्पिटल की, जहां पर जेनी नाम की एक नर्स काम किया करती थी। जेनी काफ़ी दिनों से उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी और जेनी दोनों शिफ्टों में काम किया करती थी। एक वीक डे शिफ्ट में काम करती थी एंड उसके नेक्स्ट वीक नाइट शिफ्ट में काम किया करती थी। एवरी वीक जेनी की जो शिफ्ट है वो चेंज हो जाया करती थी, क्योंकि जेनी काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। जेनी सीनियर नर्स बन चुकी थी। जेनी काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करती थी और पूरे हॉस्पिटल की चहेती थी। एक दिन अचानक जब जेनी नाइट शिफ्ट कर रही थी, अचानक 4 नंबर रूम से जेनी के केबिन में बेल बजती है। जेनी को लगता है कि 4 नंबर रूम में इतनी रात में क्या जरूरत आन पड़ी। जेनी उठकर 4 नंबर रूम की ओर जाती है। 4 नंबर रूम में मेरी नाम की पेशेंट एडमिट थी। जेनी रूम की डोर को ओपन करती है और मेरी से पूछती है, मैम मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी कहती है कि मेरे रूम में बार बार एक नर्स आती है और कॉर्नर पे खड़ी हो जाती है। मेरे पूछने पर भी वो नहीं बताती है कि उसको क्या काम है। जेनी कहती है कि कौन सी नर्स जो मेरे साथ नाइट शिफ्ट में आई है? जेनी कहती है कि नाइट शिफ्ट में मेरे और सूजी के अलावा यहाँ कोई नर्स नहीं है। फिर कौन सी नर्स आपके रूम में बार बार आ रही है? मैरी कहती है कि आई डोंट नो, लेकिन एक नर्स बार बार मेरे रूम में आ रही है और कॉर्नर पे आकर खड़ी हो जाती है। जेनी कहती है ठीक है, अगर अब फिर वो नर्स आपके रूम में आती है तो आप फिर से बेल दबा देना, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। उसके बाद जेनी अपने केबिन में चली जाती है। जेनी केबिन में जाकर यह बात अपने साथी नर्स को बताती है कि मेरी के रूम में कोई नर्स बार बार आकर कॉर्नर पर खड़ी रहती है। जेनी की साथी नर्स सूजी कहती है कि हो सकता है मेरी सपने देख रही होगी, इसलिए मैरी को भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैरी देखती है कि मैरी के रूम का दरवाज़ा फिर से ओपन होता है और एक नर्स एंटर करती है और कॉर्नर पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद मैरी उस नर्स से पूछती है कि आपको क्या चाहिए, आप बार बार मेरे रूम में आकर इस तरह खड़ी क्यों हो जा रही है? लेकिन वो नर्स कोई रिप्लाई नहीं करती है, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। अचानक वो जो नर्स रहती है एक वियर्ड सा लुक बनाती है, जिसे देखकर मेरी डर जाती है और तुरंत बेल दबाती है। तभी तुरंत जेनी दौड़कर मेरी के रूम में आती है। जेनी कहती है यस मैम। मेरी कहती है अभी थोड़ी देर पहले वो फिर आई थी और जब मैंने बेल दबाया वो भागकर बाथरूम की ओर चली गई। उसके बाद जेनी उस नर्स को देखने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम का डोर ओपन करती है और अंदर झांकती है। देखती है बाथरूम में कोई नहीं है। बाथरूम बिल्कुल खाली है। जेनी वापस आती है और कहती है मैम आपको कोई गलत फहमी हो रही है, बाथरूम में कोई नहीं है और यहाँ पे मेरे और सूजी के अलावे कोई तीसरी नर्स भी नहीं है जो आपके रूम में आ सकती है। ये आपका भ्रम है। आप सो जाइए, आप रिलैक्स कीजिए, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैरी कहती है नहीं, मैंने खुद देखा है उसे, वो बार बार मेरे रूम में आ रही है और वियर्ड सा फेस भी बना रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेनी कहती है ठीक है मैम, अगर अब कोई नर्स आपके रूम में आती है तो आप बेल दबाना, इस बार मैं तुरंत आ जाऊंगी। और जेनी यह कहकर अपने केबिन में चली जाती है। उसके बाद मेरी वॉशरूम जाने के लिए बेड से उठती है और अंदर बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को धोने लगती है। तभी वो नर्स मेरी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। शुरुआत में तो मेरी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे मेरी को समझ आ जाता है कि पीछे कोई खड़ी है। बार बार मेरी उसे देखना चाहती है, लेकिन वो नर्स गायब हो जाती है। फिर जब मेरी पलटती है तो देखती है कि वो नर्स अचानक मेरी की आंखों के सामने आ चुकी है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक है, जिसे देखकर मेरी जोर से स्क्रीमिंग करती है, जोर से चिल्लाती है। उसके बाद जेनी अपने केबिन से दौड़कर 4 नंबर रूम में आती है और देखती है बाथरूम में मेरी की डेड बॉडी पड़ी हुई है।
मैरी की मृत्यु हो चुकी है। इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद फिर से उस रूम में एक पेशेंट एडमिट होती है। फिर से नाइट शिफ्ट में जेनी काम कर रही है। रात के 3 बजे फिर से वो न्यू पेशेंट बेल दबाती है। जेनी 4 नंबर रूम में जाती है और सेम चीज वो पेशेंट बोलती है जो मेरी ने कहा था कि बार बार मेरे रूम में कोई नर्स आ रही है और कॉर्नर पे खड़ी होकर मुझे देख रही है और मेरी बातों का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। जेनी यह सुनकर बहुत घबरा जाती है क्योंकि ये चीज वो पहली बार नहीं सुन रही थी। जेनी कहती है कि इसके पहले जो पेशेंट इस रूम में थी उसने भी यही कहा था। अब जेनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। जेनी सोचती है कहीं इसकी भी मृत्यु ना हो जाए और जेनी उसे कहती है ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मैम तो आप बेल दबा देना, मैं तुरंत आपके रूम में आ जाऊंगी। और जेनी अपने केबिन में चली जाती है। अपने केबिन में देखती है कि उसकी जो साथी नर्स है वो विंडो की तरफ फेस करके खड़ी है। जेनी कहती है कि बहुत स्ट्रेंज है, 4 नंबर रूम में जो पेशेंट आई है उसके साथ भी वही इंसिडेंट हो रही है जो मेरी के साथ हुआ करती थी। तो वो जो लड़की जो विंडो की तरफ फेस करके खड़ी थी वो बोलती है, क्या तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले एक नर्स यहां पर काम किया करती थी जिसकी अचानक 4 नंबर रूम के बाथरूम में मृत्यु हो गई थी। तो जेनी कहती है हाँ मुझे याद है। फिर साथी नर्स कहती है कि हो सकता है कि उसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही हो। जेनी कहती है हो सकता है। उसके बाद वो नर्स पलटती है जो विंडो के पास खड़ी थी और पलटकर जेनी के पास आती है। जेनी जैसे ही उसे देखती है उसका चेहरा बिल्कुल भयानक और डरावना था। एक्चुअल में वो जेनी की साथी नर्स नहीं, वो आत्मा थी जिसे देखते ही जेनी जोर से चिल्लाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे न्यूज़ आता है कि जेनी की डेड बॉडी हॉस्पिटल के नर्स केबिन के फर्श पर पड़ी मिली थी। तो दोस्तों ये ट्रू कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।